ओके स्टूडेंट्स, आज सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1। इसके अंदर आपको कुछ सिचुएशंस दी गई हैं और इन सिचुएशंस के अंदर वी हैव टू जस्टिफाई वेदर द गिवन सिचुएशन इज ए सेट और नॉट। क्वेश्चन नंबर 1 की फर्स्ट सिचुएशन देखते हैं। लैंग्वेज के अंदर कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। ओके, तो सिचुएशंस हमें दी गई हैं और इन सिचुएशन को स्टडी करने के बाद हमें जस्ट ये बताना है कि ये सेट है या फिर नहीं है। अगर सेट है तो क्यों है, सेट नहीं है तो ये सेट क्यों नहीं है, बस जस्टिफाई करना है दोस्तों। पहली सिचुएशन मैं पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। साल के वो सभी महीने जो जे अल्फ़ाबेट से शुरू होते हैं उनका कलेक्शन क्या एक सेट कहलाएगा या फिर नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल जनवरी जे से शुरू होता है, ओके। उसके बाद जून जे से शुरू होता है, जुलाई जे से शुरू होता है, ओके फाइन। इनका हमने कलेक्शन किया जनवरी, जून, जुलाई, ठीक है। अब जो महीना जनवरी का है उसके बारे में कोई ये बात तो नहीं कह सकता ना कि ये महीना जनवरी का नहीं है यार, मार्च का है या अप्रैल का है, ऐसा तो नहीं कहेगा। जनवरी के महीने को एवरीबडी विल से कि यार दिस इज द मंथ ऑफ जनवरी। सिमिलरली जून के महीने को एवरीबडी विल से दैट दिस इज द मंथ ऑफ जून। सिमिलरली जुलाई के बारे में बोलेगा, हर कोई बोलेगा कि दिस इज द मंथ ऑफ जुलाई। तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो इट मीन्स डेफिनेशन ऑफ द मंथ जनवरी, June, July will not vary person to person. That is why it is called a set. Means the collection of January, June, July is known as set. तो ये था आपका पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन की अगर हम बात करें तो उसमें कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया की बात करता है, ओके। अब हो सकता है कि भाई कोई राइटर आपको अच्छा लगता हो, कोई अच्छा नहीं लगता हो सकता है कि भाई आपको अच्छा लगता हो लेकिन आपके फ्रेंड को अच्छा ना लगता हो या किसी थर्ड पर्सन को अच्छा ना लगता हो, ठीक है। तो जो आपका मोस्ट टैलेंटेड वर्ड है दिस इज ए वर्गू वर्ड, बेसिकली दिस इज ए बोकस वर्ड, ठीक है। तो द डेफिनेशन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इज वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। दैट इज वाई द कलेक्शन ऑफ 10 most talented writers of India is not a set. This is the logic behind of it. Most talented word is a Vargu word. Okay, next situation देख लेते हैं. In next situation he says that a team of 11 best cricket batsmen of the world. अब जो बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन हैं, सपोज करो विराट कोहली की अगर हम बात करें, बीइंग ए इंडियन, तो हो सकता है मेरी नज़रों में वो बहुत अच्छा हो, आपकी नज़रों में वो अच्छा बैट्समैन नहीं है। इन दिस सिचुएशन बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन इज ए वर्गू वर्ड, इट इज ए बोकस वर्ड एक्चुअली, यू कैन से इन दी अदर वर्ड। तो दैट इज वाई द कलेक्शन ऑफ ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट ए सेट। नेक्स्ट सिचुएशन सेज दैट द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, इट इज ए सेट। वो बात अलग है कि यार वो पढ़ने में अच्छा है नहीं है, उसका कैरेक्टर अच्छा है कि नहीं है, वो कम बोलता है ज़्यादा बोलता है, कुछ भी हो, बट नन ऑफ द पर्सन विल डिनाई दैट द स्टूडेंट इज नॉट फ्रॉम योर, ठीक है। तो आपने अपनी क्लास के स्टूडेंटों का कलेक्शन किया और वो कलेक्शन तो यार आप ही के स्टूडेंटों, आपकी क्लास का ही है ना अल्टीमेटली, तो कोई मना ही नहीं कर सकता कि ये स्टूडेंट आपकी क्लास का नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका सेट कहलाएगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर भले ही वो 99 हो, 80 हो, 7, बट एवरीबडी विल से दैट इट इज़ ए नेचुरल नंबर। तो पर्सन टू पर्सन डेफिनेशन चूंकि वेरी नहीं करती है, तो दैट इज वाई दिस कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर विच इज़ लेस देन 100 इज कॉल्ड ए सेट। एक नेक्स्ट सिचुएशन, ए कलेक्शन ऑफ नॉवल्स रिटिन बाई राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद ने जो नॉवल लिखे हैं वो यार मुंशी प्रेमचंद नहीं लिखे ना अल्टीमेटली, आपको पसंद है नहीं है दैट इज डिफरेंट इशू, बट यू कैन नॉट से दिस नॉवल। फॉर एग्जाम्पल नमक का दरोगा, शतरंज के खिलाड़ी, बड़े भाई साहब, दो बैलों की कथा,
ईदगाह, like that. But you have to say this novel is written by writer Munshi Premchand. That is why the collection of novels written by writer Munshi Premchand is a set, because the definition is not vary from person to person. Okay. Next situation is the collection of all even integers. That is also a set. इंटीजर्स का आपने कलेक्शन किया है और वो भी इवन का किया है, जैसे 2, 4, 6, 8. भाई 2 क्या है? इवन है. एवरीबडी विल से दैट 2 इज एन इवन. ओके. 4 क्या है? वो भी इवन नंबर है. तो और इवन नंबर के साथ साथ वो क्या है? इंटीजर भी है. ठीक है ना. तो कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर इज ए सेट.